श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता जानकी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हनुमान परिवार की जय। जय जय श्री सीताराम। एक नवयुवक को धन आ गया। अब वो कहीं से सुन लिया था कि माँ बाप का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है, तो चूंकि माँ थी पिता थे नहीं, तो आया माँ के पास, बोला कि माँ, एक कथावाचक बोल रहे थे कि माँ बाप का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है, तो हम तो आपका कर्ज चुकाएंगे। माँ बोली कि बेटा रहने दे, क्या हो गया तुझे? बोला नहीं मैम, हम तुम्हारा कर्ज चुकाएंगे। माँ बोली कि चलो ठीक है, ऐसा है कि आज रात में तुम मेरे साथ सो लेना। बेटा बोला कि ठीक है। जब बेटा गहरी नींद में सो गया तो माँ बोली कि बेटा थोड़ा सा प्यास लगी है, एक गिलास जल ला दे। बेटा उठा और गया दौड़ते हुए और एक गिलास जल लेकर के आया, माँ को दिया। माँ जल ग्रहण की और 2 घूंट पी और बाकी का जल बिस्तर पे फैला दी। बेटा बोला कि अरे ये क्या कर दी माँ, ये तो यहाँ पे सब गीला कर दी तुम। माँ बोली कि बेटा गलती से गिर गया है, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खसक के सो लेना। फिर बेटा गहरी नींद में सो गया। फिर माँ बोली कि बेटा प्यास लगी है, एक गिलास जल ला देना। अब ये उठा, बोला कि माँ तुम बार बार जब हमको नींद आता है तब तुम बोलती हो कि जल ले आओ। ठीक है, गया। फिर सोचा कि अब चलो एक रात की बात है, कर्ज उतर जाना है आज। गया, जल लेकर के आया। बेटा बोला कि लो माँ पी लो। फिर माँ 2 घूंट पी और जल पे बिस्तर पे फैला दी माँ। अब तो ये बोला कि माँ ये क्या, अब हम कहाँ सोएंगे? तुम बताओ, सारा ये तुम गीला कर दी बिस्तर को। अपने तो सूखी में सोई हो और हम गीला में सोएंगे, रात में नींद भी हमको ठीक से नहीं आएगी। माँ बोली कि बेटा गलती से गिर, अरे तुम जानबूझ के फैला दे रही हो भाई, चलो ठीक है, हम तुम्हारे पैर के साइड में सो लेते हैं। सो गया। फिर जब वो गहरी नींद में गया, फिर माँ उठी, बोली कि बेटा प्यास लगी है। अब इस बार तो बेटा बोला कि माँ तुमको हो क्या गया है, तुमको प्यास वास नहीं लगा है, तुम हमको सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब कर रही हो और कुछ नहीं है। बोला, माँ बोली कि बेटा तुम्हें क्या फीलिंग हो रही है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सचमुच हमको प्यास लगी है बेटा, एक गिलास जल ला देते। बोला कि माँ देखो तुम और बोलो और हम मतलब बार बार परेशान मत करो भाई। गया दौड़े हुए और जा करके जल लेकर के आया। माँ 2 घूंट पी और पैर के साइड में फैला दी जल को। अब तो ये बोला, मतलब झुल्ला उठा। बोला कि माँ ये क्या, तुम ऐसे क्यों, क्या कर रही हो तुम, क्यों यहाँ पे जल तुम इतनी फैला दी? माँ बोली कि बेटा रहने दे, तू तो मेरा कर्ज उतारने के लिए चला था ना, तू तो कहा था ना कि माँ मैं आपका कर्ज उतार दूंगी। अभी तो पूरी रात भी नहीं गई, आधी रात हुई है, और तू जा अपने बेड पे सो जा। पता है तुम्हारे आज जी तो तुम जल पे तुम्हारी ये है, हमने तो न जाने कितनी रात तुम्हारे मल मूत्र पे गुजारी है, और कभी तो कोई शिकायत नहीं किया, किसी से नहीं किया
कि हम बेटे के मल मूत्र पे और सारा तुम मेरे शरीर पे, मेरे कपड़े पे, बिस्तर पे तुम गीला करते रहे और हम सोते रहे। आज की माँ तो काफी इंटेलिजेंट है, वो कवर करने वाला आता है ना, कवर कर देती हैं बच्चे को, सुला देती हैं और कहती हैं कि अब तुमको जो करना है उसमें करो, कल सुबह स्नान करने जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। लेकिन पहले ये कवर वाला सिस्टम नहीं हुआ करता था। और धन्य है हमारी माँ जो अपने शरीर पे अपने बच्चे का मल मूत्र सब कुछ झेलती थी। कोई कवरेज का कुछ नहीं था, वो कवर सब जो आता वो सब कुछ नहीं था। पहले रात भर आपके मल मूत्र को साफ करना, उस पे सोना, उसी पे सब कुछ, अपने मेकअप का, अपने शौक का कोई ध्यान नहीं, बस बच्चे को पालना है। एक ध्यान, सिर्फ एक ध्यान। माँ बोली कि बेटा वो कर्तव्य कहाँ से लाओगे, वो कर्म कहाँ से लाओगे और वो प्रेम कहाँ से लाओगे जो मेरा कर्ज उतार लोगे। जा अपने बेड पे सो जा। और ये कोई भी कथावाचक ने जो ये वाक्य कहा है कि अपने माँ बाप का कर्ज कोई नहीं उतार सकता है, ये 100% सत्य है। 100% का ऊपर कुछ होगा तो वो सब टोटल सत्य है, कोई नहीं उतार सकता है। बस माँ के साथ आप एक ही काम कर सकते हैं, उसको देवी तो है ही, देवी तो है ही, देवी की तरह उसे पूजिए, उसके आज्ञा में रहिए। कोशिश कीजिए कि हमारे किसी भी कर्मों के द्वारा हमारी माँ का दिल नहीं दुखे, उसके आंख में आंसू नहीं आए। बस माँ पिता का सेवा करना, उसका कहना मानना, उसके लिए प्रॉपरली वे में एकदम मतलब जागरूक रहना कि भाई यही हमारे भगवान हैं। अगर ये कोई आचरण अपने शरीर में के अंदर ला लेता है तो सच्ची कहता हूं उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता है। उसके जीवन में अंधेरा आएगा ही नहीं, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी बात को आप एकदम मान लें, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने सच्चे साथी, सच्चा साथी कौन? आपका हृदय, उसे एक बार विचार करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, उससे पूछने की जरूरत है कि क्या सचमुच मेरी माँ ही मेरी देवी है? क्या सचमुच हमें अपनी माँ का आदर करना चाहिए? अभी तो पक गया है दिमाग सुनते सुनते, और काफी दुख होता है जब कोई माँ रोती रहती है और अपने बेटे का गुणगान करती है। हृदय टूट जाता है, बड़ी तकलीफ होता है। यही आभास होता है कि ये अपनी दुर्गति को खुद निमंत्रण दे करके, एक अच्छा सा कार्ड भेज करके अपनी दुर्गति को निमंत्रण देकर अपने जीवन में बुला रहा है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।